हाय, दिस इज पूजा मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक लेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट का। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। दोस्तों, जब इस टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमें समझ में नहीं आते। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे पास उनको सॉल्व करने के लिए टाइम कम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में बहुत इजी वे से करने के लिए मैं आपको 2-4 ट्रिक्स बता रही हूँ। अगर आपने वो सीख लिया, बहुत ज्यादा आप अगर किसी क्वेश्चन के लिए समय लेंगे तो वो 40 सेकंड होगा, उससे ज्यादा 1 सेकंड आपको नहीं लगेगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपके सामने एक टेबल बना रही हूँ। अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन क्वेश्चन को वर्बली सॉल्व कर पाएंगे। ये दोस्तों, ये हमारी टेबल है। ये टेबल आपको याद करनी होगी। अगर ये टेबल आपको याद हो गई तो आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा मैं आपको मेन चीज बता दूं, ये हमारा जो डायरेक्शन होता है, नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड ही रहेगा, साउथ हमेशा नीचे रहता है, वेस्ट इधर और ईस्ट इधर। और इन दोनों ये सारी जो दिशाएं अपने आप में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए रहती हैं। देखिए, ये आपको एंगल दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री का चारों तरफ। उसके बाद अगर हम इन दोनों दिशाओं को डिवाइड कर देते हैं, जैसे इनका हाफ पार्ट अगर हमने कर दिया तो ये दिशा हो जाती है नॉर्थ ईस्ट, यानी हाफ पार्ट नॉर्थ का और हाफ पार्ट होगा ईस्ट का। तो इसे हम नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री का जो एंगल था वो 45 और 45 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये दिशा हो जाएगी साउथ ईस्ट और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब तीसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि हमें दिशा को समझने के लिए हमारे लिए सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल होता है वो होता है घड़ी। जैसे कि ये नॉर्थ जहां पे है वहां पे हम बजा लेते हैं 12, जहां साउथ है वहां हम मान लेते हैं 6 बज रही है, ईस्ट की तरफ हमने माना 3 बज रही है और वेस्ट की तरफ हमने माना कि 9 बज रही है। जैसे ही हमें कहा गया कि आप एक एग्जाम्पल मिल लेते हैं, आप एक केंद्र पे खड़े हैं, आप 10 मीटर, आपको ये पता है आपको ईस्ट जाना है, आपको ईस्ट पता है, आप 10 मीटर ईस्ट की साइड चले गए, पर आपको अब यहां से ये नहीं पता है कि आपको राइट जाना है, पर आपका राइट है इस तरफ। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हर जो दिशा होती है ना, हर जो पॉइंट होता है वो अपने पॉइंट पर जाकर चारों दिशाएं वो वापस क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ निकल के इस पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट का वापस से नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको जाना है राइट की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हिंदी में होता है वामावर्त, इसका मतलब होता है बायां, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त, इसका मतलब होता है दायां। और हमें ये घड़ी की दिशा से ही देखना है। जैसे कि वामावर्त बायां का मतलब होता है उल्टा चलना, और क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त का मतलब होता है दायां, यानी कि सीधा चलना। अगर हमने कहा है कि आपको राइट जाना है तो हम सीधे हाथ की तरफ अपने जाते हैं या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें कहा है कि जैसे आप घड़ी की एग्जांपल में इसको ले सकते हैं, ये 1, 2, ये 4, ये 5, ये 8, ये 7, ये 10 और ये 11। जैसे कि हमने कहा है कि आपको ईस्ट जाके राइट मुड़ना है, तो ईस्ट पे हम पहुंच तो गए 3 की तरफ, अब हमें राइट मुड़ना है। तो राइट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो 3 पे अगर हम खड़े हैं तो अगर हमें राइट मुड़ना है तो आगे हम बढ़ेंगे 4 की तरफ। और अगर हमें कहा है ईस्ट जाके आपको मुड़ना है लेफ्ट, यानी उल्टा पीछे जाना, तो 3 की तरफ अगर हम आए हैं तो वैसे हम चले जाएंगे 2 की तरफ। जैसे अगर हमें कहा है कि आप ईस्ट पे जाके लेफ्ट मुड़िए 90 डिग्री, तो ईस्ट पे हम आए और यहां से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 12 पे, हम इस तरफ मुड़ जाएंगे नॉर्थ की साइड। वैसे ही यहां भी होगा, अगर हम वेस्ट चल के, अगर हमें कहा है कि आप 10 मीटर वेस्ट जाइए, 10 मीटर वेस्ट आ गए और यहां से आप लेफ्ट मुड़िए। यहां से लेफ्ट का मतलब होता है उल्टा चलना। उल्टा मतलब 9 से उल्टा क्या होता है? 8, 7, 6, 5। अगर आपको कहा है 45 डिग्री तो आप 8 पे आएंगे, 90 डिग्री कहा है तो 6 पे आएंगे, 135 का है तो 5 पे आएंगे। उल्टा चलना इसे कहते हैं। अगर आपको कहा है कि वेस्ट जाके आपको राइट चलना है
तो आप 9 की तरफ आके 10, 11, 12, 1, 2 आपको इस तरफ जाना होगा। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये टेबल आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। उसके बाद मैं आपको रेशियो बता दूं कि अगर ये रेशियो हमें याद है तो हम क्वेश्चन को देखते से उसका आंसर हमें मुंह जबानी आ जाएगा। जैसे एंगल्स जो होते हैं, वो ट्रायंगल जो होते हैं, वो उनका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, एक तो 45, दो साइड 45 के रहेंगे तो ये 90 का रहेगा, तो इनका इक्वल आएगा 180। और अगर एक 30 डिग्री का एंगल रहेगा, एक 60 डिग्री का एंगल रहेगा और एक 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो भी इनका इक्वल आएगा 180। अब इन सब के बीच का रेशियो हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे इसका रेशियो होता है 1:1:√2 और इसका रेशियो होता है 1:√3:2। और ये दोनों रेशियो अगर आपको याद है तो आप अभी आगे देखेंगे कि आपको आगे के क्वेश्चंस में कितना हेल्प करेगा। आप देखिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सोना 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। तो सोना यहाँ पे खड़ी है, वो 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। 30 मीटर हमने लिख दिया। यहाँ पे ये अपना एक अलग पॉइंट बना रहा है। वापस इसका ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये ईस्ट और ये साउथ हो जाएगा। ठीक है, वो यहाँ पे आके खड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जाता है फिर वो बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ये यहाँ पे खड़ी है तो यहाँ से उसको बाईं ओर मुड़ना है। बाईं ओर मुड़ना मतलब उसकी उल्टी तरफ मुड़ना है, उल्टा जाना है। तो जैसे वो यहाँ पे आके एकदम कॉर्नर पे 12 बजे की सुई पे खड़ी है, तो उसको अगर उल्टा चलना होगा तो वो 11, 10, 9, 8 की तरफ आएगी। तो उसे जब आपको क्वेश्चन में कोई भी एंगल नहीं दे रखा है तो इसका मतलब आपको 90 डिग्री एंगल पे मुड़ना है। तो वो यहाँ है तो उसको 90 डिग्री एंगल पे मुड़ के वेस्ट की तरफ 25 जाना है। ठीक है, उसके बाद है अंत में दाईं ओर मुड़कर वो 30 मीटर चलती है। वो वापस यहाँ आ गई है, इसका वापस डायरेक्शन हो जाएगा क्या है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। वो यहाँ पे खड़ी है। अब वेस्ट यानी 9 बज रही है। 9 बज रही है तो इसका राइट क्या होगा, राइट मतलब आगे चलना। तो 9 बज रही है तो राइट चलेंगे हम 10, 11, 12 की ओर। और अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं दे रखा है तो हम 90 डिग्री मुड़ेंगे, तो हमें चलना है नॉर्थ की साइड। ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच गई 30 मीटर चल के। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है उसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, वह किस दिशा में है। अब यहाँ से इसका प्रारंभिक स्थान कितनी दूर है, वह किस दिशा में है, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए हमें ये दूरी भी याद करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ तक की साइड दे रखी है 30 मीटर है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ तक इसके सामने वाली साइड दे रखी है। तो आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, 30 + 30 = ये 60 मीटर आ गया हमारे पास। और आमने सामने की भुजाएं जैसा मैंने बताया बराबर होती है। हमारे पास सामने का बेस 25 है, तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो 60 और 25 ये हमारे पास नंबर आ गए हैं। इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। आप सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय में लंब, आधार, कर्ण इनका फॉर्मूला लगाया जाता है। इन दोनों संख्याओं को आपको छोटे से छोटा करना है। जैसे 60/25, इसको मैंने छोटा किया 12/5। तो हमें इसका पाइथागोरस प्रमेय में इसको यूज करना है फॉर्मूले में। इसका हम रूट लेंगे, इसका होगा 144, इसका होगा 25। 169 उठता है 13 का रूट, यह आंसर हमारा आया 13 मीटर। इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर आया है 13 मीटर। पर इस आपका जो 13 मीटर आया है, आपको उस संख्या से वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिसको आपने यहाँ से, जिस पहाड़े से आपने, जिस टेबल से आपने यहाँ इसको सॉल्व किया था, उसी टेबल से आपने इसको कट कर, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे 5 की टेबल यूज की थी, तो आपको यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा 65 मीटर।
ये दूसरे हमारा आंसर है 65 मीटर। और ये पूछा है कि ये किस दिशा में है, कितनी दूर है, वो तो 65 मीटर है, किस दिशा में है। मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट पे जाके अपनी एक दिशा बना लेता है। तो जैसे वो इस पॉइंट पे खड़ा है तो यहाँ पे भी दिशा बन जाएगी। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। और यहाँ पे मैंने आपको बताई थी ये दिशा होती है हाफ पार्ट इसका, हाफ पार्ट इसका यानी साउथ ईस्ट। तो ये आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। इस क्वेश्चन को हमने पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पीजीटी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग एक बार सॉल्व करके देख लिया। इसके लिए मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता देती हूँ कि आप इसको एक दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका आंसर 65 आ रहा है। आपके दूसरे जो मैं बताऊंगी ट्रिक, आपके उसमें भी 65 का आंसर आएगा। जैसे कि आपका यहाँ पे आपने इसको कट किया था, आपके यहाँ पे आया था 12/5। 5 हमें हमेशा छोटी संख्या उठानी है, वो चाहे ऑड हो या इवन। ऑड होने पे उसका तरीका अलग हो जाता है और इवन होने पे उसका तरीका अलग हो जाता है। मैं दोनों आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर नीचे की संख्या ऑड होती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर ये आएगा 25 आएगा। उसके बाद उसमें से 1 माइनस करेंगे, 24/2। एक से कट जाएगा, यहाँ पे 12 आएगा। 12 + 1 = 13। और मैंने आपको पहले बताया था कि जिस टेबल से आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं इसको काटने के लिए, उससे यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वापस आपको ये 13 × 5 65 मीटर। ये होता है ऑड होने पर। अगर आपका जो छोटी संख्या है, हमेशा छोटी संख्या ही आपको यूज करनी होगी। ऑड होने पर ये यूज होता है और इवन होने पर हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 12 होता तो हम क्या करते हैं, पहले इसका अपॉन कर देते हैं, /2। यहाँ पे 6 आता, 6 का स्क्वायर करते, 36 - यहाँ पे आता 35 मीटर। 35 मीटर कब आता, जब इवन वाली संख्या छोटी होती। मान लीजिए यहाँ पे 5 के लिए 15 होता तो हम छोटी संख्या लेते, इसके 12 लेते तो हमारा आंसर होता 35। पर अभी यहाँ पे छोटी संख्या है 5 को लेने पर हमारा आंसर ये आया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो ये क्वेश्चन तो हमने देख लिया डिस्टेंस का। अब मैं आपको डायरेक्शन का भी एक बहुत ही इजी वे में बता देती हूँ कि आप उस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को कैसे ही एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जैसे हम जिस दिशा में खड़े होते हैं तो हमेशा जो हमारी परछाई है वो सूरज के ऑपोजिट साइड में ही बनती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने सूरज है, तो मेरी परछाई मेरे पीछे ही बनेगी। सूरज के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हमारी परछाई बनती है। ठीक है, जैसे मैं इस तरफ खड़ी हूँ, मैं बीच में खड़ी हूँ, इस तरफ सूरज है तो मेरी परछाई मेरे राइट साइड में बनेगी, और मेरे राइट साइड में अगर सूरज है तो मेरी परछाई लेफ्ट साइड में बनेगी। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और एकदम करेक्ट होगा। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर प्रवीण केंद्र की ओर मुंह किए हुए दक्षिण की ओर खड़ा है। सबसे पहले हम वृत्ताकार मैदान बना लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान की परिधि जो होती है इसे हम परिधि कहते हैं। परिधि पर प्रवीण जो है केंद्र की ओर मुंह किए हुए दक्षिण की ओर खड़ा है। तो इसका सेंटर क्या आएगा, केंद्र की ओर मुंह किए हुए है, मतलब इस तरफ खड़ा है, इसका मुंह इस तरफ है, पर वो कहाँ खड़ा है, दक्षिण की तरफ। हमारा साउथ नीचे की तरफ होता है, तो दक्षिण की ओर खड़ा है, मतलब मुंह उसका, लेकिन केंद्र की ओर है। उसके बाद कहा है कि यदि वह दाईं ओर 5/8 यानी यदि वह दाईं ओर 5/8 भाग चलता है और वापस केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, तो बताओ उसका मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, अब पहले तो हम अपनी दिशा डिसाइड कर लेते हैं। ये हो गया साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, और ये होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे प्रवीण खड़ा है, वो इसके 5/8 मतलब इसको हमें 8 भाग में डिवाइड करना है वृत्ताकार परिधि को। प्रवीण यहाँ पे खड़ा है, वो अपनी राइट साइड चलता है 5वें भाग में, यानी 8 भाग जो है इसके 5वें भाग में जाएगा।
तो उसका जो फेस होगा किस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको बताया था हर एक बिंदु अपना अलग डायरेक्शन बनाता है। यहाँ वापस डायरेक्शन बनेंगे, यहाँ पे होगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। और यहाँ पे मैंने आपको दिशा बता रखी है, अगर साउथ और ईस्ट के सेंटर में आता है तो होता है साउथ ईस्ट, तो वो अपने साउथ ईस्ट की तरफ खड़ा है। इसका आंसर होगा साउथ ईस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस तरह के और भी ट्रिक्स मैं आपको आगे की वीडियोस में बताती रहूंगी। इस तरह के ट्रिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।